आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है लैंगम्यूर सिद्धांत के अनुसार गैसों के ठोसीय पृष्ठ पर अधिशोषण के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो पहले दिए गए पृष्ठ जो है हमारे, इसके चार विकल्प दिए हैं। विकल्प 1, विकल्प 2, ठीक है, और यहाँ पे विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4। ठीक, अब हम इसकी अगर उत्तर की बात करें तो हमने हमेशा बोला पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो फिर कॉन्सेप्ट पे जाओ। लैंगम्यूर सिद्धांत की बात कर रहा है और गैसों के ठोसी पृष्ठ पर अधिशोषण की बात कर रहा है, तो हमें पहले लैंगम्यूर सिद्धांत पे जाना होगा। और लैंगम्यूर सिद्धांत के मैं कुछ बेसिक से 4 पॉइंट बताऊंगा, 3-4 पॉइंट, जिससे आपको ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। पहला पॉइंट, लैंगम्यूर ने ये कहा कि उसके जो कोई ठोस है, ठीक, उसकी पृष्ठ पर कई मुक्त संयोजकताएं या अधिशोषण स्थल होते हैं। मतलब अधिशोषण जहाँ पे कोई अधिशोषित होने वाला पदार्थ अधिशोषित होगा। ठीक, तो मान लो कई अधिशोषण स्थल होते हैं जहाँ पे क्या होता है, हमारा कोई भी अधिशोषित होने वाला पदार्थ जो है, यहाँ पे जो अधिशोषित होने वाला पदार्थ है उसका केवल एक परमाणु या एक अणु ही अधिशोषित होगा। अब एक ही स्थल पर भिन्न भिन्न परमाणु या भिन्न भिन्न अणु अधिशोषित नहीं हो सकते, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, मैंने पहला पॉइंट समझा दिया, अब उसको ध्यान में रख लेना। हमने पहला पॉइंट ये बोला कि कई अधिशोषण स्थल होते हैं और उन पर अधिशोषित होने परमाणु या अधिशोषित होने पदार्थ का केवल एक परमाणु या एक अणु केवल एक स्थल पर ही अधिशोषित होता है। ठीक, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो अधिशोषित होने वाले परमाणु या अणु हैं उनकी स्पीशीज आपस में कभी क्रिया नहीं करती। मैंने लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में कि क्रिया नहीं करती। ठीक, ओके, नहीं करती। ठीक, अब उन्होंने तीसरा पॉइंट दिया। तीसरा पॉइंट भी उन्होंने ये दिया कि जैसे मान लो अधिशोषण जो है कोई तुम्हारा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मतलब जो तुम्हारा ठोस है उसकी जो सतह है, ऊपरी सतह, उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो है, तो क्षेत्रफल है। अब क्या होगा कि जो अधिशोषण की दर होगी, अधिशोषण की दर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के अनाच्छादित प्रभास तथा गैस के दाब पर निर्भर करती है। अब मैं देखो, इसमें कुछ पॉइंट मैंने ऐसे बोले जो आपको नहीं समझ में आएंगे। अनाच्छादित प्रभात बोला, ठीक है, तो ये आपको अनाच्छादित मतलब जहाँ पे हमारे स्थल को किसी परमाणु या अणु ने कवर नहीं किया। ठीक है, तो आप परेशान मत होना, मैं एक एक चीज क्लियर करता जाऊंगा। मैंने क्या बोला, जो अधिशोषण की दर होगी, ठीक, अधिशोषण की दर से क्या मतलब अधिशोषण किस गति से, मतलब कोई अधिशोषित पदार्थ किस गति से अधिशोषित हो रहे हैं ठोस की पर। अधिशोषण की दर जो है, कुल जो है अधिशोषण की दर हमारे कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल और जो है गैस के दाब पर निर्भर करती है। और करके गैस के दाब पर निर्भर करती है। ठीक है, दाब पर निर्भर करती है, ठीक, ये पॉइंट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम ये बता निर्भर करती है। अब निर्भर करने का मतलब, मान लिया हमने इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने a, और इसकी जो अधिशोषण की दर है वो मान ली हमने rd। ठीक है, तो जो rd होगी ऐसे होगी और ये इसके प्रेशर के जो है अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक, तो ये 3 पॉइंट उन्होंने दिए। ठीक, अब इन्हीं 3 पॉइंट से हम देखना क्वेश्चन। अब लैंगम्यूर का सिद्धांत तो पढ़ना है तो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन है तो उसको समझाने के लिए मैंने 3 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट ये वाला दिया जिसमें मैंने ये बताया है कि जो आप कोई ठोस है उसकी सतह पर बहुत से अधिशोषण स्थल होते हैं, मुक्त संयोजकता होती है, जहाँ पर कोई अधिशोषित होने वाले पदार्थ का एक परमाणु या एक अणु केवल अधिशोषित होता है केवल एक स्थान पर। फिर हमने क्या बताया, जो हमारे अधिशोषित होने वाले परमाणु या अणु हैं उनकी स्पीशीज आपस में क्रिया नहीं करती, ये दूसरा पॉइंट हमने बताया। फिर हमने तीसरा पॉइंट क्या बताया, जो अधिशोषित होने वाले परमाणु हैं, जो अधिशोषित हो रहे हैं, उनके अधिशोषण की दर, ठीक है, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल के, ठीक है, अनुक्रमानुपाती तथा गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, निर्भर करती है। तो अब हम इस देखते हैं, अब हमने ये 3 पॉइंट पता चल गए। अब हमें ये देखना है कौन सा कथन इसके लिए सही होगा। अब दिए गए पृष्ठ पर टकराने वाले गैस अणुओं की संख्या गैस के दाब से स्वतंत्र होती है। अब
देखो दिए गए पृष्ठ पर टकराने वाले गैसीय अणुओं की संख्या। अब देखो गैसीय अणु क्या होंगे, जो हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन देखो घुमाया है। अब गैसीय अणुओं की बात क्या होगी, गैसीय अणुओं का मतलब हो गया हमारे अधिशोषित अधिशोषित होने वाला पदार्थ है, अधिशोषित होने वाला पदार्थ। ठीक, अब यहीं से हम पकड़ लेंगे अधिशोषित होने वाला पदार्थ। अब अधिशोषित होगा उसी की तो अधिशोषण दर होगी। ठीक है, तो क्या गैस के दाब के गैस के दाब से स्वतंत्र होती है? नहीं, मैंने तीसरे पॉइंट में क्या बताया, गैस के दाब पर निर्भर करती है, मतलब नहीं होगी। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। अधिशोषित अणुओं के वियोजित होने की दर ढकी गई परत के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं, ये भी भाई गलत है, क्योंकि अधिशोषण की दर और विशोषण की दर, क्योंकि जो पदार्थ हमारे अधिशोषित होते हैं वही तो भैया हमारे वाष्पित होंगे। वाष्पित होने की दर को ही हम क्या कहते हैं, विशोषण की दर। समझे, मतलब क्या बोला मैं, वाष्पित होने की दर को क्या कहते हैं, वाष्पित होने की दर को ही हम क्या कहते हैं, अधिशोषण की दर। अब ये कैसे कहोगे सर, ये कैसे, ये इस हिसाब से होगा क्योंकि मैंने हमें आपको बताया कि जो भी पदार्थ हमारे अधिशोषित होंगे, ठीक है, जो पदार्थ हमारे वही तो वाष्पित होंगे, और तो कोई हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो वही हो गया, वाष्पित होने की दर को हम विशोषण की दर कहते हैं या वियोजित होने की दर कहते हैं। ठीक है, तो वियोजित होने की दर क्या हमारे क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगी, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, गलत हो गया। अब एक सक्रिय केंद्र पर एक से अधिक अणु, अरे यार ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला ही पॉइंट बताया कि केवल एक जगह पे केवल एक ही अणु या परमाणु अधिशोषित होगा, तो ये भी गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। दिए गए क्षेत्रफल पर टकराने वाले गैसीय अणुओं की संख्या गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती है, बिल्कुल सही, ये हमारा ऑप्शन सही होगा जो हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो हमने केवल 3 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हुआ, हमारा ऑप्शन चौथा हुआ। तो मैं बिल्कुल यही बताया कि पहले की पॉइंट पे जाओ, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है तो उसके की पॉइंट पे जाओ कि हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। ठीक है, तो हमने अपना कॉन्सेप्ट पकड़ लिया और हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट हो गया। तो हम अपने आंसर को जो है बॉक्स में लिख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा चौथा विकल्प जो है वो सही है, चौथा विकल्प सही है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।